हेलो एवरीवन, आप सबों को मेरा नमस्कार। तो आज से जो है स्टार्ट करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी PYQ मैथ सीरीज। ये सीरीज इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि 3 अगस्त से जो है आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। उसी को देख करके जो है ये हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ ए शेयर इज 7600 which is 25% above the cost price. It is sold at a discount of 4% on the market price. Find the profit percentage is what? तो कहने का मतलब ये है, एक चेयर का जो है मार्केट प्राइस 7600 है जो कि कॉस्ट प्राइस से 25% एबव है। तो बोल रहा है कि अगर यदि इसको 4% डिस्काउंट पर बेच देता है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो देखिए, पहले हम लोग क्या बोल रहा है, मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस इसका जो है हम 100 मान के चलते हैं, ठीक है। अब ये जो है मार्क प्राइस बोल रहा है कि 25% से बढ़ा दिया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 125। और बोल रहा है ये जो बढ़ा हुआ है इसका वैल्यू दिया हुआ है 7600। क्लियर है। अब यहाँ से जो है हम लोग क्या करेंगे, 100% का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये काटेंगे तो हो जाएगा 25 5 जा 125, यहाँ हो जाएगा आपका 25 4 जा 100। अब यहाँ क्या कर देते हैं, ये जो है आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का वैल्यू 7 6 ये 4 6 जा 24 कैरी 2 7 4 जा 28 और 2 30 304 हो गया, ठीक है। अब जब जिसको जो है ये 5 को जो है अब हमको 100 बनाना है, तो 100 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा 20 से। अगर ये 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6080, यानी ये आपका जो है ये बन जाएगा आपका CP, चूँकि ये 100 का वैल्यू आ चुका है, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि मार्केट प्राइस पे 4% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी 7600 था मार्केट प्राइस, इस पे 4% का अगर डिस्काउंट दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो, यहाँ से हो जाएगा आपका कितना 304। तो 304 जो आएगा उसको हम लोग घटा देंगे 7600 में से 304 घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा SP, ठीक। इसको घटाएंगे तो इतना हो गया। अब यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7296, ठीक। अब इतना हो गया। अब देख लेते, ये SP हो गया और ये हो गया आपका CP। अब यहाँ से जो है मेरा निकल सकता क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80 है और यहाँ पे जो है 96 है, यानी 16 ज़्यादा है, तो हो जाएगा आपका 1216। इतना क्या है, SP जो है वो ज़्यादा है CP से, ठीक। अब निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो 1216 बाई 6080 इंटू 100 कर देंगे। यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज है 12 25 60 16 25 80, ये हो गया 5। यहाँ से काटेंगे तो 20, दैट मीन्स ये 20% जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया पुष्पराज एंड हिमानी together invest 34,100 in a business at the end of the year. Out of the total of 5,400, Pushpraj share was 2,700. What was the investment of Pushpraj? तो देखिए, जो दिया है क्वेश्चन बोल रहा है पुष्पराज और हिमानी दोनों इन्वेस्ट करते हैं कुछ इस तरह से 34,100 रुपीज़। साल के अंत में जो है टोटल प्रॉफिट होता है 5,400, जिसमें से
पुष्पराज को जो है 2700 मिलता है, तो बोल रहा है कि पुष्पराज का इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको थोड़ा सा सेंस डेवलप करना होगा। पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लिए, ये 54,000 जो है वो क्या है, प्रॉफिट है, जिसमें से 1% है, ये प्रॉफिट हो गया। बोल रहा है पुष्पराज को जो है मिल रहा है 2700 रुपया। अगर 2700 इसको मिलेगा तो टोटल 5400 है। तो हिमांशी को कितना, हिमानी है या अच्छा हिमानी है, ठीक है, तो हिमानी को जो है इसको भी मिलेगा 2700, ठीक है। दैट मीन्स रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों का इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इक्वल अगर हो जाएगा तो ये भी वैल्यू जो है इन्वेस्ट कर रहा है उसमें भी इक्वल इन लोग को इन्वेस्ट करना होगा। इसीलिए 34100 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, और ये हो जाएगा आपका 050, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट उत्तर इस तरह से हो जाएगा। अगर इसका कंसेप्ट आपको जानना है तो यहाँ से आपको एक ही इसका कंसेप्ट होता है, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्ट इनटू टाइम, बस एक ही इसका फॉर्मूला होता है ये पार्टनरशिप चैप्टर का, उसके सिवा इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है, इसी पे सारा सॉल्व होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि पुष्पराज के जगह, यहाँ जैसे पुष्पराज बोल रहा है कितना इन्वेस्ट करेगा तो इतना निकल गया, तो अगर यदि आपसे पूछता है हिमानी, तो हिमानी भी इतना ही इन्वेस्ट करता है, चूँकि दोनों को सेम सेम प्रॉफिट हो रहा है तो सेम सेम इन्वेस्टमेंट भी किया होगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 16,383 विच इज़ द स्मॉलर वन। बोल रहा है दो नंबरों का प्रोडक्ट जो है कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट ऑड नंबर का वो 16,383 है, तो बोल रहा है कि इसमें से स्मॉलर नंबर क्या होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या करेंगे, x एक नंबर ले लेते हैं ऑड नंबर, इसमें जो है x + 2 कर देंगे, इक्वल टू बोला दो नंबरों का प्रोडक्ट जो है 16383, इतना हो गया। अब एक चीज़ जो है स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न कहाँ होता है, यहाँ पे कि सर आप तो बोले ऑड नंबर और आप डाल दिए हैं यहाँ पे 2 को इवन नंबर, है ना। तो इसलिए यहाँ पे इवन नंबर डाले हैं, चूँकि कभी भी ऑड नंबर को इवन नंबर में जोड़ेंगे तो वो ऑड नंबर ही देता है, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पे मान लेते हैं x का वैल्यू 1, यहाँ भी x का वैल्यू 1 लिए तो 2 और 1 कितना हो गया 3। यहाँ पे अगर वैल्यू ले लेते हैं x का 3, ऑड नंबर है तो 3 और 2 5, यहाँ भी 3, तो इसीलिए मैंने x + 2 लिया है, यानी इवन नंबर लिया है। क्लियर है। अब जो क्वेश्चन है यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, जो कि इतना करना नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक और हथियार यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक। तो इस ऑप्शन को अभी हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक। तो चलिए ऑप्शन किस तरह यूज करेंगे, यूनिट प्लेस देख करके, तो यूनिट प्लेस 3 होना चाहिए। अगर यदि हम 3 यूज करते हैं, डायरेक्ट हमको दिख गया कि ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 2 3 यूज करते हैं ऑप्शन नंबर, तो 123 हुआ, इसमें जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, दैट मीन्स 5 दिया 15, यूनिट प्लेस 5 होता है, तो ये ऑप्शन आपका होने वाला नहीं है। यहाँ 19 है, 9 है, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 9 2 11 है, तो यहाँ पे भी यूनिट प्लेस 9 आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें देख लेते हैं, ये 7 है यूनिट प्लेस, और यहाँ पे 7 और 2 9 हो गया, 9 7 63 3 हुआ, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी मैंने बोला। इसको देख लो 25 है, और ये 25 और यहाँ 2 27 आनी 7 हो जाएगा, 127 7 5 35 मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट प्लेस 5 होता है, तो ऑप्शन नंबर इस तरह से आपको जो है चूज करना है, इसीलिए हम बोले कि यही जो है आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत कुछ शॉर्ट में बताने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हे 5 डिजिट नंबर 761xy इज डिविजिबल बाय 90, फाइंड x + y, ठीक है। देखिए ये क्लास मेरा इसलिए लेने का पर्पस ये हुआ कि इसमें कुछ सिखाना भी है। क्वेश्चन तो इजी है नो डाउट, लेकिन अगर यदि हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो 15 से 20 मिनट में पूरा क्वेश्चन रपेट देंगे, जो कि इससे फ़ायदा कुछ होने वाला आप लोग का नहीं है। तो जो कंसेप्ट हो सकता है कि आप लगा सकें एग्ज़ाम में, तो वो भी हम करवाते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है कि ये नंबर जो 5 डिजिट का है, इसको क्या करना है 90 से डिवाइड करना है, तो यही डायरेक्ट सॉल्व करो ना। यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग,
10 9 जा 90 कर दो, ठीक है। 10 9 जा 90 किए तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि यूनिट प्लेस जो है वो होना चाहिए 0, तो यहाँ 0 y का वैल्यू 0 कन्फर्म हो गए। अब जो बचा है डिजिट, उसका डिजिट का सम 9 होना चाहिए, तो वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो देख लो यहाँ 7 6 11 और 1 12, 7 6 13 सॉरी 7 6 13 और 1 14, और x का वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 8 और 1 9, तो दैट मीन्स यहाँ पे 9 हो जा रहा है। अगर 4 पुट करते हैं तो अब बोला x प्लस वाई, तो 4 प्लस 0 क्या हो जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दिया द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन 42 97 57 62 52 13 दिस टाइप ऑफ नंबर इज गिवन हियर। ये दिया हुआ पूछ रहा है मीन क्या होगा, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है ना। बस इसमें जोड़ना होता है, जितना जल्दी आप जोड़ सके उतना जल्दी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका बोला जाता है कि सम ऑफ टोटल नंबर जो दिया है बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ कर देते हैं। 9 3 12 4 16 3 19 2 21 2 23 और 7 30 और 7 37 और 2 39 का 3 बचा था कैरी, तो यहाँ से जोड़ देते हैं। 6 3 9 2 11 4 15 1 16 5 21 और 6 27 और 5 32 और 9 41 41 और 4 45 यानी 459 हो गया। अब कितना नंबर है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 5 जा 45, एक 9 बचा तो 9 1 जा 9, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ये जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। There 3 number are in the ratio of this. Sum of these number is this. Find the middle number. तो देखिए यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, बोल रहा है रेशियो दिया हुआ है, मिडिल नंबर आपसे पूछ रहा है, दैट मीन्स 12 का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका एक ही रूल होता है कि सारे नंबर को जोड़ दो और इसके इक्वल में इसको करो, फिर 1 का वैल्यू निकालो, वो भी कर सकते हैं। या तो सिंपल तरीका एक और भी है कि 12 जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखो, ठीक है, और सारे नंबर को जोड़ो। 17 और 12 19 हो गया, 29 हो गया, 29 और 6 35 हो गया, ये 35 कर दिए, इनटू टोटल नंबर करते हैं तो 18 20। अब निकल जाएगा तो निकाल दो यहाँ से 7 बार में काट देते हैं। 7 5 35, 7 दूना 14, 7 6 42, यहाँ से 5 दूना 10, 26 दूना 52 हो गया, इनटू 12। अब 12 दूना 24, एक ही ऑप्शन जो है यूनिट प्लेस पे 4 है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। अगर देखना है तो देख सकते हैं। 12 5 60, ये 600 प्लस 12 दूना 24, तो 624 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ए फ्रूट सेलर परचेज लेमन एट 2 4 रुपीज़, यानी 1 रुपीज़ में जो है इधर रुपीज़ हम रख देते हैं, इधर क्वांटिटी रख देते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि 2 ठो जो है ये क्या कर रहा है, खरीद रहा नींबू, और बेचना कितना में है, ये सीपी हो गया। बोल रहा है कि 3 रुपये में जो है 5 नींबू ये बेच रहा है, तो बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो इसका एक ही तरीका होता है, ये एसपी हो गया। क्वांटिटी को आप सेम कर लो, क्वांटिटी सेम करना है तो इसको 5 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे जब 2 से यहाँ किए तो इधर भी 2 से होगा, तो ये कितना हो गया, ये नंबर जो है अब 6 हो गया, और ये कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। अब कितना ज़्यादा है, 5 और 6, एक ज़्यादा है, किस पे ज़्यादा है, 5 पे, तो ये 5 इंटू 100 कर देंगे, 5 20 है 100, यानी 20% जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया इफ 20% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 78 देन रिजल्ट इज द सेम नंबर, 80% ऑफ द सेम नंबर इज व्हाट। देखिए बोल रहा है कि अगर यदि 20% एक नंबर का है, उसमें जो है 78 को ऐड करते हैं तो नंबर जो है सेम नंबर ही आता है। दैट मीन्स मान लेते हैं एक नंबर x, इसको अगर इसका अगर 20% कितना होता है 1/5, इसमें अगर हम 78 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट जो है x ही आता है। और फिर बोल रहा है जो x का वैल्यू होगा उसका 80% क्या होगा, तो निकालो। यहाँ से कितना है, ये जो वैल्यू है इसको क्या करते हैं ना, राइट साइड ले जाते हैं तो माइनस में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये
x माइनस एक्स बाई 5 इक्वल टू 78। यहाँ से इसको करेंगे तो 5x में 4x जाएगा, 1 जाएगा, तो 4x बाई 5 इक्वल टू 78। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसका जो है x का वैल्यू निकाल लेते हैं ना। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 78 इंटू 5/4। और 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 4/5। तो इसको 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 5 कट गया, 4 4 कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 78। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, चलिए दिया है द फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड आर द रेशियो ऑफ 28 23 35। पेरीमीटर जो है 516 है, तो बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा। पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, रेशियो को कन्वर्ट करते हैं एक साइड में, सारे को जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 28 और 23 अगर जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 51 और ये हो जाएगा आपका 35, तो कितना हो जाएगा 86। और इसका वैल्यू दिया है 516। यहाँ से काटेंगे तो 43 दूना, यहाँ 43 से कम 43, 43 दूना 86, 2 छक 12। यानी ये वैल्यू जो है 6 टाइम है। ठीक, 1 का वैल्यू अगर 6 है, दैट मीन्स सारे वैल्यू इसका जो है 6 टाइम है। तो यहाँ से जो है वैल्यू आ जाएगा 28 इंटू 6 आएगा, 23 इंटू 6 आएगा और 35 इंटू 6 आएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं कर सकते हैं तो एक तरीका और इसमें कर सकते थे। पहले इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका कितना हो जाएगा, वैल्यू मल्टीप्लाई करो, 20 छक 20 से और 8 छक 48, यानी 168। ये हो जाएगा 138 और ये 35 छक हो जाएगा, 35 दूना 70, 210 हो जाएगा। ठीक, अब इतना हो गया। अब हम लोग का पेरीमीटर से, ये आपको हीरोन्स फार्मूला पता होगा, इसमें हीरोन्स फार्मूला लगेगा। ठीक, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ये इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है। तब ये s क्या होता है, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर होता है, s इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। ठीक, अब सेमी पेरीमीटर मतलब इसका आधा, आधा कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 और 8 दूना 16, 258 होता है। अब इसमें से ये घटाएंगे, पहली बात की आंसर आपका यहीं पे हो सकता है। देखिए यहाँ s का वैल्यू 258 है और यहाँ भी s का वैल्यू एक ही में 258 है, बाकी जगह कहीं नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ से भी आंसर मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट इधर उधर होगा तो दिक्कत कर सकता है, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो यहाँ पे इसको आप करके निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सॉल्व करना है तो कर लो। यहाँ पे घटाएंगे तो 258 रूट, यहाँ पे होगा ना रूट अंडर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट ना, 8 में इसको जो है इसमें घटाएंगे तो 8 में 8 गया 0, 25 में 6 16 9 इंटू यहाँ पे 8 में 8 0, 13 12 25, यहाँ से फिर 258 है, यहाँ हो जाएगा आपका 48। इस तरह से कुछ वैल्यू आपका आ चुका है। अब यहाँ आप सॉल्व करके देख सकते हैं क्या क्या ले सकेंगे। यहाँ पे हम लोग, ये हो जाएगा 12 इंटू 10, इसको कलर चेंज कर देते हैं, ये हो गया 12 इंटू 10, ये हो गया आपका 12 इंटू 4। ठीक, यहाँ से हो जाएगा आपका 10 इंटू 9। अब देखिए यहाँ पे जो है पेयर कौन कौन सा बन जा रहा है,
258 छोड़ के सब पेयर बन रहा है। देखो ये 10 है और यहाँ 10 है तो 10 बाहर हुआ। ये 9 है तो 9 का क्या होता है स्क्वायर रूट 3। यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। फिर ये 12 दो जगह है तो एक 12 बाहर निकल जाएगा। और ये जो रूट अंडर में 250 है वो छूट जा रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 दूना 24 दिया 72, यानी ये जो वैल्यू है वो 720 आ जा रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि 720 रूट 258 जो है इसका करेक्ट उत्तर यही होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days, बी एलोन कैन डू द सेम वर्क इन 20 days, हाउ लॉन्ग विल ये एलोन टेक टू डबल द वर्क। तो कहने का मतलब ये है कि ये और बी जो है काम को करता है 4 दिन में, बी अकेले जो है 20 दिन में करता है। अगर यदि ये जो है काम का डबल करना चाहे तो इसको कितना समय लगेगा। तो कैसे समय लगेगा, तो 4 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क 20। यहाँ ये और बी कर रहा है और यहाँ बी अकेले कर रहा है तो 20 बी का क्या हो जाएगा एफिशिएंसी 1 और 4 पच्चे 20, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा किसका, ये और बी दोनों का। लेकिन यहाँ बोला है बी का केवल 1 होगा तो इस 5 में आप जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये हो गया बी का जो है 1 होगा तो ये का कितना हो जाएगा 4 होगा। बोलो कोई दिक्कत? चले आगे। तो ये 4 होगा, लेकिन बोला क्या है काम का डबल जो है ये कितना दिन लगाएगा। तो काम मेरा टोटल कितना हुआ 20, इसमें 2 गुना कर दो तो कितना हो गया 40, और ये का एफिशिएंसी कितना है 4, इसमें से 4 4 काटो तो कितना हो गया, ये 10 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस द बाइसेक्ट्रल ऑफ R and S meet at the point T and ST are 13.5 degree. If the ratio of P angle P to angle Q is 4:5, then what is the difference between measure Q and P is what? चलो देखते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल बोला है तो क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं कुछ इस तरह से P Q R S। बोला T एक जो है अंदर में बनाया गया है एक पॉइंट, ठीक है। STR एक वैल्यू दिया है 13.5, ठीक। बोल रहा है P और Q का रेशियो भी दिया हुआ है, ये दिया है 4 और ये दिया हुआ है 5। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ Q एंड P। तो बोल रहा है कि ये दोनों का जो है एंगल का डिफरेंस क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंसेप्ट जानना होगा कि अगर ये 13.5 है इंटरनली अगर ये बनता है तो ये एंगल और ये एंगल का सम जो है वो इसका इस एंगल का 2 गुना हो जाता है। तो 4x प्लस 5x मान लेते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इसका 2 गुना यानी 27, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 9x इक्वल टू 27। ये कटा तो x का वैल्यू जो है वो 3 आ गया, ठीक है। और यही आपसे पूछा है कि इसका डिफरेंस क्या होगा। तो 5x में 4x घटाएंगे तो क्या हो गया x, तो x का वैल्यू क्या आया है 3, तो 3 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। If the ratio of the two number 7 is to 8, their HCF is 32, then their LCM is what? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रेशियो दिया हुआ है 7:8, इसका HCF 32 दिया है तो LCM पूछा है तो इसको क्या करेंगे 32 और ये जो है 32 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में उसके बाद जो वैल्यू होगा उसका हम लोग LCM निकालेंगे, है ना। तो ये चीज़ करने से बेहतर है कि 32 दोनों में कॉमन है तो 32 रहने देते हैं बाहर, और ये दोनों वैल्यू जो है वो मेरा एक दूसरे का को प्राइम है, तो को प्राइम है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 × 7 कर देंगे तो 7 8 56, उतना नहीं करने जाओ, यहाँ सिंगल नंबर मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो 8 3 24 और 8 दूना 16, 356 हो गया इंटू 7,
7 छक 42, 4 7 5 35 और 4 39, 3 7 21 और 3 24। तो 24 92 जो है ये तो गलती हो गया यार, एक सेकंड, कहीं गलती कर रहे हैं क्या? एक सेकंड रुकना, ये तो सही है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन गलती किए थे, 8 3 24, 256 होगा यहाँ पे, इंटू 7, तो ये हो जाएगा 7 छक 42। यहाँ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 1792, तो यही इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अदरवाइज हम लोग देख लेते हैं। 25 सतह 75 से 175 और 4 179, तो देखिए ये मल्टीप्लाई में ही गलती किए थे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हुज साइड दैट आर मेक राइट एंगल 18 24। तो बोल रहा है इसका पेरीमीटर क्या होगा, सॉल्व कर देते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें 18 और 24 दिया है। अब इसको ना काट करके छोटा कर दो अगर इतना बड़ा नंबर नहीं जानते हैं तो। 3 छक 18, 4 छक 24। अब 3 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करो, आने ये हो गया 30। अब इसको करो 24 और 18 कितना हो जाएगा आपका 42, 42 और 30 हो जाएगा 72। तो 72 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। There 6 men can complete a piece of work in 5 days, while 2 men can do a work in 15 days. How many days can 3 women and 3 men can complete it? तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको पता होगा MDH फॉर्मूला। MDH मीन्स क्या होता है, मैन, D मीन्स डे और H मीन्स आवर। यानी जब भी ऐसा रहे क्वेश्चन तो सारे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है 6 मैन 5 डेज में कंप्लीट कर रहा है, और ये जो है वही सेम काम को 5 डेज में कंप्लीट कर रही 2 वुमेन। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये 5 और ये 5 कट गया, यहाँ से काटेंगे तो 2 3 जा 6। यानी मैन के सामने जो वैल्यू है वो मैन का होगा, वुमेन के सामने जो वैल्यू होता है वो वुमेन का होता है। तो मैन इज टू वुमेन। मैन का वैल्यू कितना हो गया 1 इफ़िशियंसी, और वुमेन का इफ़िशियंसी 3। बोलो कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। अब बोला क्या है, अरे एक सेकंड, यहाँ 15 2 वुमेन इन 15 दिन, यहाँ 15 डेज था, ठीक ना। यहाँ पे गलती कर दी है, 5 3 जा 15 हो गया, 5 3 जा 15 हुआ, तो ये 3 3 कट गया। तो इस तरह से जो है इफ़िशियंसी रेशियो इक्वल हो जाता है 1:1। अब यहाँ से टोटल वर्क भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन या तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। अगर वुमेन वाला पुट करेंगे तो इसका भी इफ़िशियंसी 1 है, तो 15 × 2 करेंगे यानी 30। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 30, ठीक है। ये टोटल वर्क हो गया। अब वो क्या बोला है कि 3 वुमेन और 3 मैन, तो इसका भी इफ़िशियंसी 1 है और इसका भी 1 है, तो 3 वुमेन मैन और 3 3 6, तो 30 है टोटल वर्क, बाय 6 करेंगे तो 6 5 जा 30। तो 5 डे में काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ये दिया हुआ डाटा वाला क्वेश्चन आपका मीन एंड मोड का। बोला मीन एंड मोड आर इक्वल फॉर द गिवन डाटा। जो डाटा दिया हुआ है वो क्या है, दोनों इक्वल है, मीन और मोड। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम लोग मीन निकालेंगे। तो मीन इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ FI XI बाय समेशन ऑफ FI, यही होता है। तो इसमें FI कौन सा होगा, FI जो है वो मेरा ये हो गया क्वांटिटी, XI यहाँ से निकालेंगे हम लोग। तो क्या इसे निकलेगा, तो ये दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 25 और 15 कितना हो गया 40। 40 का आधा कितना हो गया 20। यहाँ पे हो गया ये 60, 60 का आधा 30। यहाँ पे हो जाएगा 80, 80 का आधा 40। तो ये हो गया XI।
अब ये नंबर को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ आई एक्स आई निकल जाएगा, तो कर दो ना मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया ये आपका 20 छक 20 से 120 प्लस यहाँ 30 दे हैं 300 प्लस ये आपका हो जाएगा 40x बाई एफ आई है, एफ आई यानी सारे नंबर को जोड़ देंगे 10 6 16 प्लस एक्स। बोलो कोई दिक्कत है तो। अब जो है इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 420 प्लस 40/16 एक्स। एक सेकेंड यहाँ गलती कर रहे हैं 40x था। ये आपका क्या हो गया मीन हो गया, ठीक ना। अब निकालेंगे यहाँ से हम मीडियन सॉरी मोड निकालेंगे। अब मोड जो है इसका फॉर्मूला आपको जानना होगा मोड का। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस यहाँ पे F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक, अब कौन क्या क्या होता है वो भी तो जानना ज़रूरी है, तो इसमें यहाँ पे डाटा में आपको आना पड़ेगा। यहाँ से जो है कुछ कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से जो है F1 जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया आपका F1। ठीक, अब L जो होता है ना वो लोवेस्ट टर्म होता है, तो लोवेस्ट टर्म किसका, जो फ्रीक्वेंसी हम माने ना उसका लोवेस्ट टर्म, तो इसका लोवेस्ट टर्म क्या हो जाएगा L इक्वल टू 25। बोलो कोई समस्या हो तो यहाँ तक। कुछ नहीं है। F0 का बात करेंगे तो F0 जो होता है F1 से पहले का टर्म को जो है हम लोग बोलते हैं F0, तो F0 मेरा क्या हो जाएगा 6। ठीक, अब F2 का ज़रूरत है, तो देखिए ये F1 है, 1 से पहले क्या होता है 0 और 1 के बाद क्या होगा 2, तो ये हो गया आपका F2, तो F2 क्या हो गया x। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इतना हो गया। अब बोला है h जो होता है हाइट होता है, ठीक है, क्लास हाइट यानी क्लास डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस कितना है 15 और 25 का डिफरेंस जो है वो 10 है, तो ये आपका हो जाएगा h। बोलो कोई दिक्कत, चले आगे। चलो अब सॉल्व करते हैं। L जो है वो 25 दिया है प्लस F1 क्या दिया था 6 दिया था, तो 6 लिखेंगे। F1 6 नहीं था 10 है, सॉरी F1 जो है वो 10 है, F0 जो है वो 6 है, डिवाइडेड बाय 2F1 2 इंटू 10 माइनस 6 माइनस F2 जो है वो x दिया हुआ है इंटू हाइट जो है वो 10 था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25 और ऊपर प्लस ऊपर हो जाएगा आपका 14 और नीचे कितना हो जाएगा 10 20 20 में 6 गया तो 14, तो 14 माइनस x और इंटू h का 10 हो जाएगा। तो इसको हम कर सकते हैं डायरेक्ट ना 140 कर देते हैं। ठीक, 10 में 6 4 है, सॉरी तो ये 40 हो जाएगा। तो आपका जो है वैल्यू जो है मोड का ये आ गया। अब बोल रहा है मीन इक्वल टू मोड जो है वो दोनों इक्वल है। ठीक, तो यहाँ पे इक्वल करना होगा आपको। मीन का वैल्यू क्या दिया है, इसको थोड़ा छोटा करना होगा नहीं तो स्पेस नहीं होगा। ये आ गया आपका मीन का वैल्यू, तो 420 प्लस 40x बाई 16x, 16 प्लस x होगा यार, यहाँ पे कुछ भी गलती कर देते हैं कभी कभी, इक्वल टू यहाँ पे मेरा आया था 25 प्लस 40 बाई, सबसे पहले यहाँ 25 प्लस 40 बाई 14 माइनस x, ये चीज़ मेरा आया था। ठीक ना।
अब क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ जो है हम लोग बाय ऑप्शन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। अगर बाय ऑप्शन नहीं सॉल्व करते हैं तो हम लोग को बहुत लंबा जो है सॉल्यूशन करना होगा, इसको लेफ़्ट साइड या तो इसको राइट साइड ले आना होगा, फिर जो है मल्टीप्लाई ऐड करना होगा। तो एक तरीका और है कि इसको हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए करेंगे ऑप्शन से सॉल्व। पहले ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट ही ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट ट्राई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 420 प्लस 160, ये एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 16 4 20। यहाँ से अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 580 बाई 20, इसको काटेंगे तो 29 आ रहा है, ठीक है। यहाँ चेक कर लेते हैं, 25 बाई 40 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 4 किए थे तो ये हो गया आपका 12, 14 में 4 10 होगा, सॉरी 10 ये हो गया। यहाँ से ये 0 कटा तो 25 और 4 29 हो गया। तो 29 और 29 जब 4 हम ऑप्शन फर्स्ट अगर पुट कर रहे हैं तो सेटिस्फाई कर जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप लोग पे छोड़ दे रहे हैं, चेक करके आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5। तो इसका एक ही तरीका है, ये नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, बाकी जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये बड़ा सा ब्रैकेट ले लो। इसका रीज़न ये है कि माइनस जब करोगे ना तो कन्फ्यूजन नहीं होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 2x हो गया, ये हो जाएगा प्लस 15x माइनस 10। इसको करो एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये जो है प्लस में होगा, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 13x, ये जो है माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 10। इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ दिया है एक, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव भी है। द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इज 50% लेस देन द कॉस्ट ऑफ टीवी। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द वॉशिंग मशीन increases by 83% and that of TV decreases by 38%, then what is the percentage changes in the total cost of 8 washing machine and 4 TVs। तो सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इस तरह से दिया है कि टीवी का जो कॉस्ट है, वॉशिंग मशीन का कॉस्ट जो है टीवी का कॉस्ट से 50% कम है। दैट मीन्स मान लेते हैं टीवी का कॉस्ट इधर और वॉशिंग मशीन का जो है इधर मान लेते हैं। टीवी का कॉस्ट अगर 100 मान लेते हैं और वॉशिंग कॉस्ट का मानेंगे 50 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब बोल रहा है इसमें जो है 83% जो है इसमें कॉस्ट को बढ़ा दिया जा रहा है और टीवी में जो है 38% जो है कॉस्ट को घटा दिया जा रहा है। तो बोल रहा है कि 8 वॉशिंग मशीन और 4 टीवी का जो है कॉस्ट में क्या बदलाव आएगा। तो पहले जो है अगर ये दिया है तो इसमें जो है बेसिक जो बेस प्राइस पहले था उसमें भी तो सेम क्वांटिटी होना चाहिए। तो सेम क्वांटिटी करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी जो है 8 वॉशिंग मशीन बोला है और यहाँ 4 टीवी बोला है। तो ये कितना हो जाएगा, बेसिक प्राइस 400 यहाँ है और ये भी 400, यानी 400 जो है दोनों का कॉस्ट है बेस प्राइस। अब इसमें जो घटाना बढ़ाना है उसके साथ गेम खेलते हैं, ठीक। तो इसके साथ ये वॉशिंग मशीन के साथ क्या कर रहा है कि 83% ये बढ़ा दे रहा है। तो 83% इसका अगर यदि बढ़ाता है तो कितना हो जाएगा कॉस्ट, 8 चौके 32 और 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 4 तिया 12 का 2, एक 8 चौके 32 और एक 33, 332 बढ़ रहा है। दैट मीन्स अब जो है न्यू कॉस्ट जो है इसका कितना हो जाएगा, 4 3 732, ये हो गया न्यू कॉस्ट। क्लियर है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो है 38% जो है ये घटा दे रहा है, ये ऐड कर रहा था यहाँ पे घटा दिया जा रहा है। अब घटा रहा है तो कितना घटेगा इसमें देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 4 8 32,
तीन चार तिया 12 और 3 15, 152 रुपये जो है इसमें घट जाएगा। तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ से जो है 48 हो जाएगा, तो आपका 100 हो गया, तो 248 हो जाएगा। क्लियर है। अब जो है न्यू प्राइस हम लोग का कितना हो जाएगा, 732 और 248। तो ये जोड़ेंगे तो ये मेरा हो जाएगा टोटल कितना, 8 2 10, 4 3 7 8, और ये हो गया आपका 7 और 2 9। पहले टोटल कॉस्ट कितना था 800, अब टोटल कॉस्ट कितना हो गया 980। आने कितना बढ़ रहा है 180 से, किस पे 800 पे, तो 180 बटे 800 गुने 100। यहाँ से ये 2 जीरो कट गया, यहाँ से काटेंगे तो 45 चौके, और यहाँ से 2 चौके। अब 45 बटे 2 कितना होता है 22 इंटू 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 22.5 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है एक सैलरी ऑफ ए पर्सन was decreased by 30% and subsequently increased by 30% for 2 years. What is the percentage changes in the salary? तो कहने का मतलब है एक पर्सन है जिसका सैलरी 30% से घट जाता है और फिर जो है लगातार 2 साल तक 30% से बढ़ रहा है, तो इसका सैलरी में क्या चेंजेज आएगा, तो इसका परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है। तो मान लेते हैं ना इसका सैलरी 100 है, फर्स्ट ईयर में जो है इसका 30% जो है घट रहा है, तो 30% अगर घटेगा तो कितना हो जाएगा सैलरी 70। अब बोला लगातार 2 साल बढ़ रहा है 30 करके, तो 30 अगर यहाँ हम बढ़ाते हैं तो 7 या 21, तो 21 रुपये बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 91। अब 91 में भी जो है 30% इंक्रीज हो जाएगा, तो 3 एकम 3 9 तिया 27 आने 27.3। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 और 1 8, ये हो जाएगा 118.3। अब बोल रहा है कि कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो देख लो यहाँ 100 से 118.3, तो कितना बढ़ा 18.3, किस पे 100 पे, इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज निकल जाएगा, 100 से 100 कटा, तो 18.3% से जो है इसका सैलरी इंक्रीज हो जाता है। दिया ये ट्रेन 1439 मीटर लॉन्ग is running at 36 km per hour. How long it take to clear the 1331 meter long platform completely? तो देखिए कहने का मतलब ये है एक ट्रेन है जिसका लंबाई कुछ इस तरह से दिया हुआ है 1439 मीटर, और इसका स्पीड ट्रेन का 36 किलोमीटर पर आवर है। तो बोल रहा है कि ये जो है एक प्लेटफॉर्म को जो है इतना के स्पीड लॉन्ग है 1331 मीटर लॉन्ग है, तो बोल रहा है इसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो आपको पता होगा टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म का भी और ट्रेन का भी, इसको जोड़ेंगे तो 13 और 14 हो जाएगा आपका 27 हो गया, और 39 और 31 हो जाएगा आपका 70, तो 27 70 हो गया, ठीक है। अब इतना हो गया। अब यहाँ किलोमीटर में दिया है स्पीड, हमको चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो आपको पता होगा 18 और 5 का मल्टीपल होता है, ये सेकंड की ओर जाता है, ये जो है आपका आवर की ओर। चूँकि बड़ा यूनिट आवर है इसलिए आवर की तरफ, छोटा यूनिट जो है वो सेकंड है इसलिए ये 5 जो है छोटा वैल्यू है, ठीक है। तो ये 18 दूना 36 है, तो यहाँ पे सेकंड में कितना हो जाएगा 5 इंटू 2, तो ये जो हो जाएगा 10 सेकंड, तो 36 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू जो है 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करने का ज़्यादा झंझट नहीं है। ऐसे जनरली लोग क्या करते हैं 36 इंटू 5/18 करते हैं, 5 दूना 10, तो 10 मीटर पर सेकंड यहाँ से भी आया, ठीक है ना। तो ये 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 277 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दिया है राजू वॉक टू हिज ऑफिस 3.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम होम इन द मॉर्निंग, ही कवर अ डिस्टेंस 1.5 आवर्स
whereas while the returning home in the evening he takes 30 minutes more to cover the same distance. Find the average speed ड्यूरिंग द 2 day ऑफ जर्नी। चलो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करना क्या होता है वो चीज़ आपको हम बता रहे हैं। बोला है कि इसका ऑफिस जो है, घर से ऑफिस की दूरी, यानी ये होम मान लेते हैं, ये ऑफिस मान लेते हैं, इसका दूरी कुछ दिया हुआ है 3.5 किलोमीटर। ठीक, ये बोल रहा है कि जाने के समय जो है 1.5 घंटा समय लगाता है, और आने के समय, यानी ये ऑफिस जा रहा है तो 1.5 आवर लगा रहा है, लेकिन ऑफिस से घर जब जाता है तो ये जो है आधा घंटा, और आने ये टोटल जो है 2 घंटा टाइम लेता है। क्लियर है? तो बोल रहा है एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है इसका, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 दूना 3.5, और 3.5 यानी टोटल जो है 7 किलोमीटर हो जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा 2 घंटा, और ये हो जाएगा आपका 1.5 घंटा। तो 2 और 1.5 हो जाएगा आपका 3.5। इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ डेसिमल हटा तो 0 हो जाएगा, 35 दूना 70, यानी 2 किलोमीटर पर आवर जो है इसका स्पीड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस तरह से। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। द रेशियो ऑफ द परसेंट ऑफ 2 cousins is 3:2 after 6 years. The ratio will be 5:4. What was the sum of their ages 4 years ago? तो कहने का मतलब ये है कि इसका परसेंट एज जो है 3:2 है दो लोगों का। बोल रहा है 6 साल बाद, यानी यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 6 साल बाद जो है इसका एज कितना हो जा रहा है 5:4। तो बोल रहा है कि सम ऑफ देयर एजेस बिफोर 4 ईयर एगो, यानी इससे 4 साल पहले का आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। कितना है, 2 का डिफरेंस है। दैट मीन्स जो यहाँ पे 6 अंतर आया है, दिया हुआ है 6 साल बाद, यानी 2 का वैल्यू जो है वो कितना दिया है 6, यानी कितना टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो यहाँ भी 3 टाइम्स होगा। दैट मीन्स ये जो है वैल्यू वो 3 टाइम्स होगा। तो 3 3 जा 9 रेशियो 3 2 जा 6, यानी 9 रेशियो 6 हो गया। अब क्या बोला है कि 4 साल पहले उन लोग का एज का सम क्या होगा, तो घटा दो, इसमें 4 साल एज इसमें कम करेंगे तो ये 2 साल हो जाएगा, इसमें 4 कम करेंगे तो हो जाएगा 5 साल, ये दोनों का सम निकालेंगे तो 5 और 2 7। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इसको x मान के भी लोग बनाते हैं कुछ इस तरह से 3x + 6, ठीक है, बाय 2x + 6 इक्वल टू यहाँ पे 5/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x का वैल्यू जो भी निकलेगा वो इसमें मल्टीप्लाई कर देना, और दोनों में जो है 4 साल घटा करके ऐड कर देना। ठीक है, तो चॉइस इज योर, जैसा बनाना है आपको बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट वुड बी द एनुअल इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन योर डिपॉजिट ऑफ 3500 इन योर बैंक दैट पेज 17% पर एनम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बी। तो देखिए यहाँ पे जो है यूनिट प्लेस सबका 5 है, तो यहाँ कोई उपाय नहीं विदाउट मल्टीप्लिकेशन का, तो कर ही देते हैं। आपको पता होगा SI इक्वल टू क्या होता है PRT/100। ठीक ना, तो प्रिंसिपल मेरा ये हो गया, रेट ये हुआ है, टाइम 1 साल दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 3500 इंटू 17/100 इंटू यहाँ पे 1 था 1 साल के लिए, तो ये हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 51, 7 × 5 = 85, ऐड करेंगे इसको तो हो जाएगा 595। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। दिया लेडर इज लीनिंग against a wall making an angle of 60 degree with the ground. If the foot of the ladder is 5 meter away from the wall, find the length of the ladder. देखिए बोल रहा है कि एक लेडर है वो दीवार के अगेंस्ट खड़ा है, ऐसे भी जो है वो दीवार के अगेंस्ट ही खड़ा होता है। ठीक,
ये बोल क्या रहा है कि ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे जो बना रहा है ना वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये क्या बोला है कि 5 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल। तो ये जो है ना ये लेंथ दिया है 5 मीटर। क्लियर है। बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, मतलब ये आपसे पूछा है। तो देखिए अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका कंसेप्ट का भी मैंने वीडियो क्लास दिया हुआ है और क्वेश्चन का भी। वो क्वेश्चन जो है 2 पार्ट में हो गया है। रीज़न ये था कि फर्स्ट डे जो है थोड़ा इशू आ गया था, टेक्निकल इशू, जिसके कारण हम ले नहीं पाए थे। तो दूसरा वीडियो में सारा मैंने कवर करवाया है। तो अब यहाँ पे कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए अगर बेस है और आपको क्या चाहिए हाइपोटेनस, तो किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का होता है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ हम लोग लगाएंगे कॉस थीटा का फॉर्मूला। तो कॉस 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ये 5 है, यहाँ पे h लिख दो, लिखना है तो। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 इक्वल टू 5/h। यहाँ h से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो h ही होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10। तो 10 मीटर जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ से आपका क्लैरिटी मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए। उसके बाद फिर कभी भी आपको जीवन में देखने की ज़रूरत ही नहीं होगा हाइट एंड डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए 5 दिया है, क्वेश्चन छोटा दिख रहा होगा तो 5 3x + 4 प्लस 125 का पावर दिया x + 1 डिवाइडेड बाय 125 का पावर दिया है x + 1 माइनस 5 का पावर दिया है 3x + 2। ठीक, इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि इसको जो हम लोग सेपरेटली लिख सकते हैं क्या, यहाँ से आपको पता होगा कि बेस अगर सेम रहता है, जस्ट लाइक लिख दिए यहाँ पे a का पावर m इंटू ए का पावर n है, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग a का पावर m + n लिखते हैं क्या। अगर ये चीज़ लिखते हैं तो इस चीज़ को जो है ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे हम लोग को करना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का पावर 3x इंटू 5 का पावर 4 कर देंगे, प्लस यहाँ से 5 का पावर 3 कर देते हैं। तो 5 का पावर 3 125 होता है, और उस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x + 3, यानी इसको जो है कुछ इस तरह से लिख देते हैं 5 का पावर 3। यहाँ पे वही करेंगे 5 का पावर 3x + 3 माइनस 5 का पावर 3x, इसको जो है इंटू 5 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 कर दिए। क्लियर है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ 5 का पावर 3x कॉमन आ जाएगा, 5 का पावर 4 और यहाँ 5 का पावर 3। तो देखिए एक ही नंबर का अंतर होगा, तो उम्मीद है यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे है प्लस में ना। ठीक है। तो वो यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हैं, 5 का पावर 3 भी ले लेते हैं ना कॉमन। 5 का पावर 3 भी ले लिए तो ये मेरा 5 + 1 अंदर बच जाएगा। ठीक है। और फिर यहाँ भी नीचे में भी 5 का पावर 3x, यहाँ जो है 5 का पावर 2 ले लिए, अंदर क्या बच जाएगा 5 - 1, ये 0 ये कटा, इसको ऊपर करेंगे तो ऊपर कितना बच जाएगा आपका, यहाँ से जो है इस जगह से आपका बच जाएगा, इसको अगर हम ऊपर कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 5, जो कि 5 का पावर 3 - 2 करेंगे तो 5 का पावर 1, आने इसको लिख सकते हैं 5। तो ये 5 आपका हो चुका है, इनटू ये हो जाएगा आपका 5 का पावर, ये आपका सॉरी ये 5 और 1 6 हो गया, और नीचे जो है ये हो गया 4। अगर ये 4 हो गया तो आपको पता होगा 4 डेड है 6, 1.5 हो गया। 1.5 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आंसर 7.5, विच इज़ द आंसर ऑफ, ये इज़ द करेक्ट उत्तर। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का 25 क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन मैंने पूरा लिया है। ठीक है। चलिए, दिया ये डीलर अलाउड 73% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल and was still able to manage 56% profit
फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द लिस्ट प्राइस। तो देखिए इसका एक ही फॉर्मूला आता है 100 माइनस डी बाई 100 प्लस डी। लिस्ट प्राइस आनी मार्क प्राइस होता है इक्वल टू ये सी पी बाई एम पी होता है। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। 100 माइनस 73 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27 और ये आपका हो जाएगा 100 प्लस 56 तो 156 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 बार में काट देते हैं, 5 3 जा और ये हो जाएगा 2 3 जा, यहाँ से 9 3 27। तो सी पी रेशियो एस पी बोला एम पी बोला है तो क्या हो जाएगा 9:52, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ जो है आपका कंप्लीट हो जाता है ये 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग को सारा क्वेश्चन और कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो अगर आप कुछ इसमें सुझाव देना चाहते हैं इस क्लास के बाद तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।